जय श्री बालाजी। दोस्तों 23 सितंबर सुबह 10:10 पर बुध अपने उच्च राशि कन्या में प्रवेश करेंगे और 10 अक्टूबर तक कन्या राशि में रहेंगे। बुध की अपनी राशि है और अपनी ही राशि कन्या में बुध उच्च के होते हैं। बुध के ऊपर मंगल की चतुर्दृष्टि रहने वाली है और राहु की भी दृष्टि रहने वाली है। मंगल और राहु की दृष्टि क्या गुल खिलाएगी, बुध क्या फल देंगे, इसी के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। मेष लग्न से लेकर मीन लग्न तक क्या फल मिलेगा मैं बताऊंगा आपको। किन बातों का ध्यान रखना है, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या उपाय करने हैं। बने रहेगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। मार्केश वशिष्ठ आप सबका स्वागत करता हूं। जो फ्रेंड्स पहली बार इस चैनल के ऊपर आए हैं उनसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का आइकॉन आए उसको भी दबाएं। बेल का आइकॉन दबाने का लाभ ये होगा जो भी न्यू वीडियो हम अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी, आप उस जानकारी के साथ जुड़ पाएंगे। और वीडियो पसंद आए लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, इसी से हमारा हौसला बढ़ता है। चलिए बात करने वाले हैं बुध के गोचर की। बुध पर जब मंगल की दृष्टि रहेगी तो बुध जो होते हैं वो बुद्धि के कारक होते हैं, हमारी वाणी के कारक होते हैं। तो यहां पर बुद्धि जिसे कहते हैं ना जिद्दी टाइप ढीठ टाइप हो जाएगी और वाणी में कहीं ना कहीं अग्रेसिवपन आ जाएगा। राहु की दृष्टि बुध के ऊपर, बुद्धि भ्रमित हो जाएगी, दिमाग उल्टा चलने लग जाएगा, उल्टी खोपड़ी। चलिए बात करते हैं सर्वप्रथम मेष लग्न की। मेष लग्न के लिए बुध तृतीय और छठे भाव के स्वामी होकर छठे भाव में ही गोचर करेंगे और मंगल की चतुर्दृष्टि रहेगी और राहु की दृष्टि रहेगी। बुध का छठे जाना और उच्च का होकर अपनी ही राशि में पापी ग्रहों का जहां पे देखना कहीं ना कहीं किसी भी डिस्प्यूट के मामले में आपको सहायता दे सकता है। लेकिन बुध जो हैं वो तृतीय भाव के भी स्वामी हैं, छोटे भाई बहनों के साथ मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। आप कोई मैसेज करते समय, कोई पोस्ट लिखते समय, किसी को कोई ईमेल भेजते समय कुछ ऐसी बातें लिख सकते हैं जिसके ऊपर विवाद हो जाए। जाओ ऐसी कोई भी ईमेल भेजते समय, मैसेज भेजते समय, पोस्ट लिखते समय आपको बहुत सतर्क रहना है, कहीं ना कहीं कोई विवाद खड़ा होने की संभावना है। तो बुध का छठे जाना शत्रुओं के ऊपर तो हावी हो सकते हैं, लेकिन छोटे भाई बहनों के लिए बहुत अच्छा नहीं है। उनका सहयोग जहां पे आपको पूर्ण नहीं मिलने वाला। चलिए बात करते हैं वृषभ लग्न की। वृषभ लग्न के लिए बुध द्वितीय भाव और पंचम भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में गोचर करेंगे और मंगल और राहु की दृष्टि रहने वाली है। पंचम भाव हमारी बुद्धि का है और द्वितीय भाव हमारी बोल बानी का है। अब रंग लाएगी वो मंगल और राहु की दृष्टि। यहां पर वृषभ लगन वालों की बुद्धि बहुत ही ढीठ बुद्धि, बोलबानी अग्रेसिव, बोलते समय कुछ सोचेंगे नहीं, जो आएगा मुंह में बोल देंगे।
दिमाग उल्टा चलने लग जाएगा। बहुत अच्छा दिमाग होते हुए, बहुत अच्छी जानकारी होते हुए भी गलत दिशा में जाएंगे। जितने भी ये आईडी हैक करने वाले होते हैं, जो हैकर्स होते हैं, इनके पास दिमाग बहुत होता है लेकिन दिशा गलत। दिमाग बहुत है, लोग जाली नोट छापना शुरू कर देते हैं। इस तरीके से बुद्धि का भ्रमित हो जाएगी और बुद्धि आपकी गलत दिशा में जाएगी। इसके ऊपर आपको काबू करना है। तो वृषभ लग्न वालों को अपनी बोलबानी के ऊपर काबू करना है, अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करना है। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी ये समय बहुत अच्छा नहीं कह सकते। वो बैठेंगे पढ़ने लेकिन करेंगे कुछ और ही। प्रॉपर दिशा में वो अपना दिमाग नहीं लगा पाएंगे। तो अलर्ट रहने की जरूरत है। अपनी संतान के ऊपर भी आपको नजर रखनी है। आपकी संतान किसी न किसी गलत दिशा में जा सकती है। केसर का तिलक करिएगा, गाय को हरा चारा डालिएगा, गाय को गुड़ भी डाल सकते हैं ताकि राहु मंगल की शांति रहे। चलिए बात करते हैं मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न के लिए बुध लग्न के स्वामी होने के साथ साथ चतुर्भाव के भी स्वामी होते हैं और चतुर्भाव में गोचर करेंगे और मंगल और राहु की दृष्टि रहने वाली है। लग्नेश है, चतुर्भाव का स्वामी भी है और पापी ग्रहों की दृष्टि। घर परिवार में कहीं ना कहीं ग्रह क्लेश की स्थिति बनेगी। माता श्री की सेहत में उतार चढ़ाव हो जाएंगे। आपको अपनी सेहत के ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना है। आपके अंदर कहीं ना कहीं जिद्दीपन आ सकता है, जिस कारण आपके घर में ग्रह क्लेश की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। किसी भी प्रकार की कोई भूमि खरीदना चाहते थे, वाहन खरीदना चाहते थे या कोई घर लेना चाहते थे, आपको बहुत सावधान रहना है। जहां पर कुछ ना कुछ उल्टा सीधा होने की संभावना है। कोई पहले से बिका हुआ प्लॉट आपको मिल सकता है, कोई डिस्प्यूटेड लैंड के ऊपर आपके खर्च हो जाने की संभावना है, या कोई चोरी का वाहन, खास तौर पर तब जब अगर आप सेकंड हैंड वाहन की खरीदना चाहते हैं। तो इस समय में आपको भूमि भवन वाहन का कोई भी प्लानिंग है आपकी, उसे टाल देना चाहिए। बुध बेशक उच्च के हैं लेकिन ये मंगल राहु की दृष्टि कुछ गलत कार्य करवा सकती है और आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है। जिद्दीपन आपको छोड़ना है। गाय की सेवा करिएगा, हरा चारा गायों को डालिएगा, गले में चांदी की चेन धारण करके रखिए। टाक के पेड़ के 101 पत्ता दूध से धोकर उसको जल प्रवाह करिएगा। चलिए बात करते हैं कर्क लग्न की। कर्क लग्न के लिए बुध 12वें भाव के स्वामी होने के साथ साथ तृतीय भाव के भी स्वामी होते हैं और तृतीय भाव में गोचर करेंगे। 12वें भाव का स्वामी होकर तृतीय भाव में राहु शनि की दृष्टि। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध बहुत अच्छे नहीं रहने वाले। छोटे भाई बहनों का पूर्ण सहयोग नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं कोई मन मुटाव की स्थिति पैदा होगी और कोई भी आपको ईमेल भेजते समय, किसी भी प्रकार का कोई मैसेज भेजते समय, कोई पोस्ट करते समय बहुत सावधान रहना है। किसी प्रकार की कोई गलत पोस्ट करके, कोई गलत मैसेज करके कोई वाद विवाद उत्पन्न नहीं कर लीजिएगा। 12वें भाव का स्वामी होकर तृतीय भाव में है। ये आपको अननेसेसरी, जिसे कहते हैं, पराक्रम देगा। बस आप शेखी में कुछ ना कुछ गलत कर देंगे। गायों को हरा चारा डालिएगा। सावत मूंग की दाल भिगोकर सुबह पक्षियों को डालिएगा। चलिए बात करते हैं सिंह लग्न की। तो सिंह लग्न के लिए बुध
एकादश भाव के स्वामी होने के साथ साथ द्वितीय भाव के भी स्वामी होते हैं। दोनों के दोनों धन भाव है, एक संचित धन का, एक आय का। तो आय के साधनों के लिए बुध यहाँ पर बहुत अच्छे हैं, आय के साधन बनेंगे। लेकिन राहु और मंगल की दृष्टि है तो जैसे पैसा आएगा वैसे चला भी जाएगा। द्वितीय भाव में बुध रहेंगे, उसके ऊपर मंगल और राहु की दृष्टि है, तो संचित धन भी यहाँ पे खर्च होने की संभावना है। आपकी बोलबानी यहाँ पे बहुत खराब हो सकती है। आपकी बोलबानी के कारण ग्रह क्लेश की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। घर परिवार के सुख में कमी आ सकती है। आपके घर परिवार में कोई ना कोई क्लेश की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कुछ दांतों की प्रॉब्लम हो सकती है। केसर का तिलक करिएगा। चलिए बात करते हैं कन्या लगन की। कन्या लगन के लिए बुध दसम भाव के स्वामी होने के साथ साथ लगन के भी स्वामी होते हैं और लगन में ही गोचर करेंगे। मंगल की दृष्टि रहेगी, राहु की दृष्टि रहेगी। सेहत आपकी बेहतर रहने वाली है और अच्छी वाली सेहत रहेगी। आपके अंदर एक ईगो, गुस्सा ये भी पैदा हो सकता है और राहु की दृष्टि कहीं ना कहीं आपका दिमाग घुमा के रखेगी। इसी के कारण आपको गुस्सा भी आएगा। और ये राहु की दृष्टि कहीं ना कहीं आपको नजर दोष भी लगा सकती है। तो व्यापार के क्षेत्र में, जॉब के क्षेत्र में आप बहुत अच्छा करने वाले हैं, लेकिन आपको अलर्ट रहना है। आपको अपनी जॉब में पंक्चुअल रहना है, नहीं तो कोई ना कोई लेग पुलिंग आपकी कर देगा, टांग खींच देगा, आपके पीठ के पीछे चुगली निंदा कर देगा, जिससे आपको दिक्कत होगी। व्यापार के क्षेत्र में भी ज्यादा व्यापार बढ़ाने के चक्कर में किसी गलत कस्टमर को आप उधार माल मत दे बैठिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। कांच के गिलास का या कांच के बर्तन का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। चलिए बात करते हैं तुला लग्न की। तुला लग्न के लिए बुध नवम भाव के स्वामी होने के साथ साथ द्वादश भाव के भी स्वामी होते हैं और बुध द्वादश भाव में गोचर करेंगे। बुध द्वादश भाव में अन्य शास्त्रीय खर्चों में बढ़ोतरी करेंगे। कहीं आपको दूसरी सिटी में भी जाना पड़ सकता है, कोई यात्रा करनी पड़ सकती है। भाग्य भाव का स्वामी होकर 12वें भाव में है, तो विदेश यात्रा भी यहां पर संभव है। कोई विदेश से कोई आपके डॉक्यूमेंट्स आने वाले थे, कोई वीजा आने वाला था, तो उसकी कोई ना कोई सूचना आपको यहाँ पे प्राप्त हो सकती है। अब वीजा आएगा नहीं आएगा वो बात की बात है, वो आपकी जन्म कुंडली पर निर्भर करता है, लेकिन सूचना आपको मिल सकती है। तो थोड़ा आपको अपने धर्म के साथ जुड़ के रहना है। केसर का तिलक करिएगा। कुछ अपने इष्ट देव गुरुदेव का पूजा पाठ यहाँ पे जरूरी है। गले में पीला धागा धारण करिएगा। एक खाली घड़ा ढक्कन ऊपर रख के चलते पानी में जल प्रवाह करिएगा। घर की छत को साफ रखिएगा। चलिए बात करते हैं वृश्चिक लग्न की। वृश्चिक लग्न के लिए बुध एकादश भाव के स्वामी होने के साथ साथ अष्टम भाव के भी स्वामी होते हैं और एकादश भाव में गोचर करेंगे। मंगल की दृष्टि रहेगी, राहु की दृष्टि रहेगी। तो आय के साधनों के लिए आमतौर पे बहुत भागदौड़ करनी पड़ेगी और आय के साधन पैदा हो जाएंगे। लेकिन जो थोड़ा 2 नंबर का कार्य करते हैं, जो थोड़ा इधर उधर से पैसा बनाना जानते हैं, उनके लिए थोड़ा अच्छा समय हो सकता है। जो मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हैं, जॉब करते हैं, उनके लिए भी समय अच्छा हो सकता है। जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं उनके लिए भी समय बेहतर हो सकता है। लेकिन अलर्ट होके चलना है, क्योंकि राहु और मंगल की दृष्टि है, ये कहीं ना कहीं आपको भ्रमित कर सकते हैं। कहीं से भी कोई धागा तवीर विभूति आपको अपने घर में नहीं रखना है।
केसर का तिलक करिएगा, गायों को हरा चारा डालिएगा। चलिए बात करते हैं धनु लग्न की। तो धनु लग्न के लिए बुध सप्तम भाव के स्वामी होने के साथ साथ दसम भाव के भी स्वामी होते हैं और दसम भाव में गोचर करेंगे। पति पत्नी संबंध मध्यम रहने वाले हैं। आपके लाइफ पार्टनर की सेहत में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं। जिद और ईगो की वजह से कुछ डिस्प्यूट भी खड़ा हो सकता है, तो इन चीजों से आपको बचना है। व्यापार के क्षेत्र में, जॉब के क्षेत्र में थोड़ी चतुराई की जरूरत है। अपना समय पे जाइए, समय पे आइए। राहु की दृष्टि आपकी लेग पुलिंग करवा सकती है, आपके खिलाफ चुगली निंदा करवा सकती है। तो अपनी जॉब के ऊपर पंक्चुअल रहिए, अपना समय से पूरा कार्य करिए ताकि आपके बॉस को कोई बहाना नहीं मिले। जो व्यापार के क्षेत्र में हैं उनके लिए भी समय बेहतर है, लेकिन उनको आंखें मूंद कर किसी पे भरोसा नहीं करना है। किसी नई पार्टी को उधार देते समय थोड़ा सोच समझ कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं मकर लग्न की। तो मकर लग्न के लिए बुध नवम भाव के स्वामी होने के साथ साथ छठे भाव के भी स्वामी होते हैं और नवम भाव में गोचर करेंगे। बुध का नवम भाव में जाना कहीं ना कहीं भाग्य को बढ़ाएगा, लेकिन राहु की दृष्टि फिर भी कुछ ना कुछ अड़चने डालेगी, कोई नजर दोष लगाएगी। लेकिन इन चीजों से बचने के लिए आपको थोड़ा धार्मिक रहना, अपने इष्ट देव, अपने गुरुदेव का आपको पाठ करते रहना है। छोटी कन्याएं, उनका आशीर्वाद आपको लेना है और केसर का तिलक करिएगा तो भाग्य आपका निश्चित रूप से साथ देगा। आपके जो भी कार्य रुक रहे हैं, जो भी कार्य रुके हुए हैं, ये सब पूर्ण कर गए, ये सब कार्य पूर्ण हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं कुंभ लग्न की। तो कुंभ लग्न के लिए बुध अष्टम भाव के स्वामी होने के साथ साथ पंचम भाव के भी स्वामी होते हैं और अष्टम भाव में गोचर करेंगे। ये समय बहुत बढ़िया नहीं है। बस जो रिसर्च वर्क में है, जो विद्यार्थी रिसर्च कर रहे हैं, उनके लिए समय बेहतर हो सकता है। उनको कड़ी मेहनत के बाद कुछ सफलता मिल सकती है। शेष विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत बढ़िया समय नहीं है। उनको अपनी पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और जो आपकी संतान है उसके ऊपर आपको नज़र रखनी पड़ेगी। उनकी सोसाइटी गलत हो सकती है, कुछ वो गलत कार्य कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं मीन लग्न की। तो मीन लग्न के लिए बुध सप्तम भाव के स्वामी होने के साथ साथ चतुर्थ भाव के भी स्वामी होते हैं और सप्तम भाव में गोचर करेंगे। और सप्तम भाव में बुध उच्च राशि में रहेंगे, ऊपर राहु की दृष्टि और मंगल की दृष्टि रहेगी। तो आपके अपने लाइफ पार्टनर के साथ संबंध बहुत ज्यादा मधुर जहां पे नहीं रहने वाले हैं। आपके लाइफ पार्टनर में किसी प्रकार के कोई ईगो वगैरह, गुस्सा वगैरह की वजह से कुछ स्थिति खराब हो सकती है, आपके पारिवारिक माहौल खराब हो सकता है। राहु की दृष्टि भी आपके लाइफ पार्टनर को भ्रमित करेगी। आपके लाइफ जो मैरिड लाइफ है उसमें कुछ ना कुछ उथल पुथल करेगी। तो थोड़ा सोच समझ के चलना है। 10 अक्टूबर तक का समय है, इसे निकाल लीजिए किसी तरह से। काले और नीले रंग के परहेज करना है। हरे और नीले रंग की मैचिंग बिल्कुल भी नहीं डालनी है। बस गाय की सेवा करिए, हरा चारा गाय को डालिएगा तो अति उत्तम रहेगा। और नीले रंग के कपड़ों से तो बिल्कुल परहेज करना है। तो फ्रेंड्स, ये था बुध का गोचर, जो मेष लगन से लेकर मीन लगन तक की हमने बात करी है। बुध के ऊपर ये मंगल राहु की दृष्टि बुध को भ्रमित करेगी। बुद्धि का सही इस्तेमाल यहाँ पर नहीं होने वाला है। जो चुस्ती चालाकी या कहते हैं कि गलत तरीके के कार्य जिसमें बुद्धि का गलत इस्तेमाल होता है, ऐसे कार्यों में बुद्धि चलेगी। तो उन चीज़ों से आपको बचना है।
वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों मित्रों को इस चैनल के साथ शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक राकेश विशेष को इजाजत दीजिए। जय श्री बालाजी।